All right. After the discussion of the upper motor neuron and the lower motor neuron, अब हमने देखा टॉपिक वो था हमारा दैट इज़ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, यानी कि कैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन की हेल्प के साथ इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट जो है वो करवाती है। जैसे ही आप बुक में डिस्कस करेंगे, बुक में पढ़ेंगे आप अपने साथ जो देखेंगे कि हमारी जो है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं, जिसको रिफ्लेक्स आर्क भी जो है बोला जाता है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, यानी कि स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस कौन से हैं और इनका स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस का हमारे जो है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस से क्या डिफरेंस जो है प्रेजेंट है। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है दैट हमारा जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस थे, स्पाइनल हमारे जो रिफ्लेक्सेस थे उसमें हमारा क्या क्या इन्वॉल्व था, वहाँ पे 3 न्यूरॉन सिस्टम था। 3 न्यूरॉन सिस्टम का मतलब था हमारा दैट इज सेंसरी, ठीक है जी, और उसके बाद है हमारा सेंसरी के बाद मोटर, देन हमारा इंटर न्यूरॉन जो है इसमें शामिल है। तो 3 हमारा था, बट इन दिस स्ट्रेच रिफ्लेक्स देयर इज प्रेजेंट ओनली 2 न्यूरॉन सिस्टम, 2 न्यूरॉन का सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा सेंसरी जो कि सेंस लेके जा रहा है, सेंसरी, एंड हमारा दूसरा मोटर। तो बड़ा ही सिंपल सा इनका फंडा है दैट दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, राइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड और सेंटर में प्रेजेंट है हमारा दैट इज़ ग्रे मैटर, एच शेप ग्रे मैटर है। इसका अंटीरियर पार्ट ये वाला अंटीरियर, ठीक है, पार्ट है ये वाला अंटीरियर हॉर्न बोलते हैं इसको, ठीक है, अंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर। और ये वाले जो दोनों हैं दीज आर दी पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर। पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर जो हैं ये बने हुए हैं, ठीक है जी। तो हमने ये देखा कि इस हमारे जो हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस इन दिस ओनली 2 आर इन्वॉल्व, ठीक है। पहला तो हमारा जो है मैसेज लेके आ रहा है सेंसरी, और दूसरा जो है हमारा मोटर रिफ्लेक्स जो है वो वापस आ रहा है। इसमें कोई भी इंटर न्यूरॉन नहीं है, कोई भी हमारा इंट्रा न्यूरॉन नहीं है। जस्ट बड़ा सिंपल सा फंडा है दैट देयर इज़ ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन ही इसमें जो हैं शामिल होते हैं, राइट। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक्स में दी जाती है दैट इज़ नी जर्क मूवमेंट या फिर नी जर्क रिफ्लेक्स, इसको बोला जाता है। घुटने के ऊपर जैसे ही ये हमारा लेग है, ठीक है जी, ओके, दिस इज़ लेग, ये हमारा फीट आ गया, राइट, ये हमारा थाई और ये हमारी जो है लोअर लेग, ठीक है। तो ये हमारी जो है लेग है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम और कर देते हैं, यहाँ पे नी जॉइंट बन रहा है, ठीक है जी, नी जॉइंट, ओके, दिस इज़ आवर लेग एंड फीट। तो यहाँ पे लेग एंड फीट प्रेजेंट हैं, और हमारे थाइज़ के अंदर जो हमारे बाइसेप के नाम पे दिस मसल इज़ कॉल्ड बाइसेप, ठीक है। उसी तरह थाइज़ के अंदर जो हमारे दैट इज़ द स्ट्रेचर मसल, जो हमारे स्ट्रेचर मसल्स हैं जो हमें एक्सटेंड करने में सेंसिटिव मैसेज लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, दैट आर दी मसल्स ऑफ दी, ये हमारे यहाँ पे थाई मसल्स हैं, ऑल राइट, ठीक है जी, थाई मसल्स हैं ऊपर वाले यहाँ पे, ठीक है, ऑन द अपर साइड। दीज आर बाइसेप फीमोरिस, इनका नाम क्या है, बाइसेप फीमोरिस, ठीक है, बाइसेप फीमोरिस इनका नाम है। और उसी तरह नीचे की तरफ ऑन द इन्फीरियर साइड यहाँ पे प्रेजेंट हैं क्वाड्रिसेप
फीमोरिस। यहाँ पे कौन से प्रेजेंट हैं? दैट इज क्वाड्रिसेप फीमोरिस। ठीक है, क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल्स जो हैं, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल जो हैं वो प्रेजेंट हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मोटर मूवमेंट। मोटर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे नी जॉइंट पे प्रेजेंट है हमारा, ठीक है जी, नी जॉइंट पे प्रेजेंट है पटेला। पटेला के आगे लगा हुआ है पटेलर टेंडन। तो जैसे ही हमारे डॉक्टर जो हैं अंडर दी फिजियोथेरेपी टू चेक दी सेंसिटिविटी, नर्व आर्क रिफ्लेक्स चेक करनी हो, पैरालिसिस चेक करना हो, तो पटेलर टेंडन पे हमारे डॉक्टर जो हैं वो हैमर शेप इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है इसको स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, हैमर शेप जो है, नी जर्क हैमर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसको जो है चेक करने के लिए स्पेशल हैमर है, रबड़ इसके ऊपर प्रेजेंट होती है सो दैट इंजरी ना हो। तो इस पार्ट से यहाँ पे स्ट्राइक किया जाता है, इसको थोड़ा सा हल्की सी जर्क दी जाती है, चोट मारी जाती है इसके ऊपर। घुटने के ऊपर पटेलर टेंडन के ऊपर जो है चोट लगाई जाती है। तो जैसे ही चोट लगाई जाती है तो हमारा बाइसेप फीमोरिस मसल जो है ये मैसेज लेके जाता है सीधा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है जी, मैसेज लेके जा रहा है सीधा कहाँ पे? इन द पोस्टीरियर, यानी कि पिछली साइड ऑफ दी हॉर्न ऑफ दी हमारी स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि यहाँ पे किसी ने स्ट्राइक किया है। ठीक है, यहाँ पे किसी ने ये हथौड़ी लेके ऐसे पकड़ के यहाँ पे नी पे जर्क मारा है, झटका दिया है इसको। ठीक है, और जैसे ही ये किया जाता है उसी तरह ये वाला जो मोटर हमारा क्वाड्रिसेप है, यहाँ से फ्रॉम दी अंटीरियर आस्पेक्ट जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, ओके, ये वाली जो ब्लू कलर की हमारी नर्व है, मोटर नर्व है, अंटीरियर साइड से आ रही है। ठीक है, तो ये लेके आएगी हमारा जर्क। तो ये जो जर्क है, ये जो झटका लगेगा, नी जो हमारा, ठीक है, जर्क लगेगा। ओके, यहाँ पे हमें दिखाना है जर्क। तो पहले नॉर्मल हमारा पैर, पेशेंट का जो पैर है वो ऐसा था, अब ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे झटका सा लगेगा जैसे ही स्ट्राइक किया, ओहो। ठीक है, लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं नी जर्क हमारा रिफ्लेक्स, इसको बोला जाता है। इसमें सिर्फ 2 न्यूरॉन्स हमारे इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक तो सेंसरी, ठीक है, जो मैसेज लेके गए, एंड देन इज द मोटर, ये वाला जो है हमारा मोटर है। दिस इज दी नी जर्क रिफ्लेक्स। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हमारी स्ट्रेच रिफ्लेक्स की। तो जैसे ही यहाँ पे स्ट्रेच पड़ता है, जैसे ही यहाँ पे पटेलर टेंडन के ऊपर खींच पड़ती है, उसी टाइम एक्टिवेट हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से हमारे क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल, और हमारा जो नी है, घुटना है, वो जर्क मारता है, पैर भी ऐसे जर्क मारता है। ठीक है, इट इज़ वन एग्जाम्पल जो कि इसको शो करती है स्ट्रेच रिफ्लेक्स को। नर्व इम्पल्स जो है स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई हमारी नी जर्क मूवमेंट करवाती है। ठीक है जी, तो हमने देखा कि कैसे जो मसल्स हैं वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा फीट जो है आगे की तरफ किक करेगा, आगे की तरफ किक जो है लगाएगा। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस। स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस के बारे में हमने देखा। इसके अलावा एक तो हमने देखा स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, इनका हमने डिफरेंस भी देखा। हमने देखा कि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में 3 न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट यहाँ पे कितने हो रही हैं? 1 and 2। ठीक है जी, 2 न्यूरॉन जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम एक और कैटेगरी की बात करेंगे, सिंपल कैटेगरी है, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। ये रिफ्लेक्सेस अपने आप काम करते हैं,
ठीक है, बट हैं क्या, इनवॉलंटरी हैं, ओके, ऑटोमेटिक हैं। जैसे कि सबसे अच्छी एग्जांपल हमारा जो है प्यूपल, जैसे ही ब्राइट लाइट पड़ती है प्यूपल के ऊपर, जैसे ही हमारे आइरिस मसल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे आई के आइरिस में आइरिस मसल्स हैं, ठीक है, तो हमारे ये आइरिस मसल, ये नॉर्मल प्यूपल है, जैसे ही प्यूपल के ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ती है तो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसको किसने कंस्ट्रिक्ट किया, इसको कंस्ट्रिक्ट किया आइरिस मसल्स ने, ठीक है, आइरिस मसल्स ने इसको कंस्ट्रिक्ट किया, टाइट किया, सो दैट ज़्यादा लाइट जाने से हमारी जो रेटिना है वो डैमेज ना हो जाए। रेटिना लेयर को, जैसे हम अभी सन देखते हैं, सूरज को देखते हैं, सूर्य देखते हैं, और कार की हेडलाइट देखते हैं, ठीक है, तो उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडलाइट जो होती है, बीम होती है, लाइट की रोशनी आ रही होती है, तो हम इवन ये भी करते हैं, ये भी एक रिफ्लेक्स है, सो दैट हम अपनी आँखों को सनलाइट से और हेडलाइट से बचा सकें, ठीक है। प्यूपल कंस्ट्रिक्शन के बावजूद भी अगर हमारी आइज़ को, हमारे ब्रेन को लग रहा है कि बहुत शार्प, बहुत तेज़ लाइट आ रही है, हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, तो आगे ऐसे रिफ्लेक्स जो है अपने आप आर्म्स हमारी ऐसे आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। फाइट के दौरान भी आइज़ को हम ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन बाहर देखने में बिलीव करता है, देखेंगे तभी हम फाइट कर पाएंगे। तो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस में जो है हमारी अपना क्या बोलते हैं, आइरिस मसल्स की एग्जांपल आ चुकी है, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारा थर्ड पार्ट था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट था हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, एंड सेकंड पार्ट जो अभी हमने डिस्कस किया दैट इज स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस। टेक्स्ट बुक में स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस की नी जर्क एग्जांपल जो है परफेक्ट एग्जांपल दी हुई है, जिसमें हमने देखा कि जैसे ही हमारे बाइसेप फिमोरिस मसल मैसेज लेके जाते हैं, उसी टाइम हमारा जो मोटर मूवमेंट है वो किसको एक्टिवेट कर देता है, क्वाड्रीसेप फिमोरिस मसल्स को एक्टिवेट कर देता है, और यहाँ पे किक की मूवमेंट आती है, ठीक है, किक की मूवमेंट जो है आती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, एंड द एग्जाम्पल डिस्कस्ड वॉज नी जर्क रिफ्लेक्स।